विक्रमपुर गांव के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा घर था। चारों ओर हरे भरे पेड़ पौधे थे और आम के पेड़ की छाया भी थी। उसी शांत और सुकून भरे माहौल में गिरिलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा रहते थे। उनका परिवार छोटा था लेकिन प्यार से भरा हुआ था और उस घर की सबसे बड़ी संपत्ति थी उनकी इकलौती बेटी माधुरी। माधुरी बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, गोरा रंग और उसकी मुस्कान में गांव की सादगी और पवित्रता झलकती थी। गांव के लोग अक्सर कहते, यह लड़की तो मानो स्वर्ग से उतरी है। लेकिन वह सिर्फ रूप में ही नहीं, स्वभाव में भी बहुत नम्र, विनम्र और मेहनती थी। वह अपनी माँ के साथ घर के काम करती और अपने पिता के लिए खेत में खाना लेकर जाती। कुल मिलाकर वह एक आदर्श बेटी थी। एक दिन शाम के समय सुमित्रा रसोई में बैठकर खाना बना रही थी। तभी उन्होंने थोड़े चिंतित चेहरे के साथ कहा, सुनते हो, हमारी बेटी अब शादी के लायक हो गई है। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। हमें उसके लिए एक अच्छा आदर्श लड़का ढूंढना होगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था। माधुरी जैसी लड़की के लिए ऐसा लड़का चाहिए जो उसे समझे, प्यार करे और उसे जिंदगी भर खुश रखे। तो फिर देर किस बात की? कल से ही लड़का देखना शुरू करो। अरे, तुम्हें एक बात तो बताई ही नहीं। मैंने तो पहले से ही एक लड़का देख रखा है। अरे, कौन है वह लड़का? पड़ोस के गांव का गिरीश। लड़का बहुत ही मेहनती, सभ्य और ईमानदार है। अपनी मेहनत से घर चलाता है। मैंने देखा है, उसका दिल बहुत अच्छा है। वह हमारी बेटी को जरूर बहुत खुश रखेगा। तो फिर देर किस बात की? तुम उससे बात करो, कोई शुभ दिन देखकर उनकी शादी करा दो। इसके बाद कुछ ही दिनों में गिरिलाल की बात के अनुसार सब कुछ ठीक हो जाता है। गिरीश के परिवार से बात होती है और दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं। फिर एक शुभ दिन पर बहुत ही सादगी से माधुरी और गिरीश की शादी संपन्न हो जाती है। शादी के दिन माधुरी साड़ी में और भी ज्यादा चमक रही थी। गिरीश भी उसे देखकर मोहित हो गया था। शादी के बाद दोनों का नया जीवन शुरू हुआ। छोटा सा घर, कम आमदनी, फिर भी उनके बीच प्यार और विश्वास अपार था। वे खुशी खुशी अपने दिन बिताने लगे। माधुरी घर संभालती और गिरीश खेत में काम करता। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक कायम नहीं रही। उसी गांव का जमींदार था सिंह राय। वह बहुत ही ताकतवर, अमीर और थोड़ा निर्दयी स्वभाव का व्यक्ति था। गांव के सभी लोग उससे डरते थे। एक दिन वह गांव की सड़क से कहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र अचानक माधुरी पर पड़ी। माधुरी को एक नज़र देखते ही सिंह राय ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखों में हैरानी और लालच एक साथ झलक उठे। इतनी खूबसूरत लड़की इस गांव में मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसके मन में धीरे धीरे एक अशुभ विचार जन्म लेने लगा। यह गरीब किसान गिरीश इतनी खूबसूरत पत्नी का हकदार कैसे हो सकता है? यह तो हो ही नहीं सकता। यह लड़की तो मेरे महल में रहने के योग्य है। इसे मेरी ही पत्नी होना चाहिए। उसकी आंखों में उस समय लालसा साफ झलक रही थी। वह माधुरी को पाने के लिए मन ही मन योजना बनाने लगा। उसी दिन से एक नई अशांति की शुरुआत हो गई। गिरीश और माधुरी के सुखी जीवन पर मानो अनजाने खतरे के काले बादल मंडराने लगे, जिसकी खबर उन्हें तब तक नहीं थी। एक दिन गिरीश और माधुरी घर लौट रहे थे। तभी रास्ते के किनारे खड़ा जमींदार सिंह राय उन्हें देखकर होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान ली बोला, अरे गिरीश, इतनी सुबह सुबह अपनी इस खूबसूरत पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो? और जरा ये भी बताओ, तुमने इतनी अपूर्व सुंदर पत्नी कैसे पाली? तुम्हारे जैसे गरीब आदमी के नसीब में इतनी रूपवती लड़की, ये तो सच में हैरानी की बात है। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे घर आ गई? नहीं नहीं जमींदार बाबू, आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। ये किसी धन दौलत की बात नहीं है। ये तो सिर्फ भगवान की इच्छा है। शायद भगवान ने पहले से ही तय कर रखा था कि मेरी और माधुरी की शादी होगी, इसलिए ऐसा हुआ। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। ठीक है जमींदार बाबू, अब हम चलते हैं, घर पर बहुत काम है। यह कहकर गिरीश माधुरी को लेकर वहां से चला गया। लेकिन सिंह राय वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में उस समय गुस्से और जलन की आग जल रही थी।
मन ही मन वह बोला, यह गरीब लड़का मुझे सबक सिखा रहा है, और वह लड़की, उसे मुझे किसी भी हाल में पाना ही होगा। उसकी नजरों में मानो गुस्से का तूफान उठने लगा और उस तूफान की झलक में किसी अशुभ घटना की भविष्यवाणी भी दिख रही थी। अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी अभी पूरी तरह नहीं निकली थी। गिरीश के घर के चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। ठीक उसी समय चुपचाप सिंह राय पहुंच गया। वह घर के पास लगे एक बड़े पेड़ की झाड़ी के पीछे छिप गया। उसकी नज़रें केवल माधुरी पर टिकी थीं। कुछ देर बाद गिरीश काम के लिए खेत में चला गया। गिरीश के जाने के तुरंत बाद जमींदार धीरे धीरे पेड़ की झाड़ी के पीछे से बाहर आया। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। वह माधुरी के सामने आकर खड़ा हुआ और धीमी मधुर आवाज में बोला, माधुरी, तुम इस गरीब किसान के साथ अपना जीवन क्यों बिता रही हो? बताओ तो, इस गिरीश के पास क्या है? एक टूटी फूटी झोपड़ी, ठीक से खाने का इंतजाम भी नहीं। तुम इतनी खूबसूरत, तुम्हें तो अपने राजमहल में रहना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। सोना चांदी, अच्छे कपड़े, सुख, सब कुछ तुम्हारे पैरों तले होगा। तुम बस मेरी हो जाओ। यह आप क्या कह रहे हैं जमींदार बाबू? मेरी शादी तो गिरीश से हुई है। मैं उसे प्यार करती हूँ। जैसे वह मुझे रखेगा मैं वैसे ही रहूँगी। जो वह मुझे खिलाएगा मैं वहीं खाऊंगी। आप यहाँ से चले जाइए और कभी भी इस तरफ मत आए। मेरे पति और मेरे रिश्ते के बारे में कोई बुरी बात मत कहें। माधुरी की इतनी स्पष्ट बात सुनकर जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके अहंकार पर मानो बड़ा आघात लगा। उसने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है, तुमने मुझे अपमानित किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। यह कहकर वह तूफान की तरह वहां से चला गया। उसी दिन रात आसमान में चांद था, लेकिन जमींदार के मन में अंधेरा था। वह सीधे अपने एक रिश्तेदार के पास गया, एक भयानक तांत्रिक जिसका नाम था तांत्रिक मिर्गीड़। अरे जमींदार सिंह राय, आज तुम्हें अचानक यहाँ क्या याद आया? प्रणाम जेठू साहब, मुझे आपको एक काम करवाना है। काम? कैसा काम जमींदार बाबू? तुम्हारे जैसे लोगों के पास तो सब कुछ होता है। जमींदार थोड़े पास आकर धीरे से सारी बात बताई। माधुरी की बात, उसकी सुंदरता, उसे पाने की लालसा और गिरीश को हटाने की इच्छा। सब सुनकर तांत्रिक कुछ समय चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने कहा, मामला गंभीर है, लेकिन असंभव नहीं है। वह आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगा। चारों ओर मानो हवा भारी हो गई। अचानक आग की लपटें जोर जोर से उठने लगी। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक उसके सामने एक मटके में मिठाई प्रकट हुई। तांत्रिक वह मटका उठाकर कहने लगा, ले लो जमींदार सिंह राय, एक मटका मिठाई। मिठाई? इस मिठाई से मैं क्या करूं? अरे मूर्ख, ये कोई आम मिठाई नहीं है। अगर तुम ये मिठाई गिरीश को खिला दोगे तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वह ऐसी बीमारी में पड़ जाएगा जिसे कोई वैद्य, डॉक्टर या कोई और तांत्रिक भी ठीक नहीं कर पाएगा, सिवाय मेरे। कई सालों तक तंत्र साधना करके मैंने यह शक्ति हासिल की है, और पहली बार यह मैं तुम्हें दे रहा हूं। अब जाओ और अपना काम पूरा करो। जमींदार के चेहरे पर उस समय शैतानी मुस्कान झलक रही थी। तेरी मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा, कहते हुए उसने वह मिठाई वाला मटका लेकर वापस चला गया। और अगले ही दिन दोपहर के समय जमींदार ने अपने एक कर्मचारी को बुलाया और कहा, यहाँ कौन हो? जा, गिरीश को यहाँ बुला लाओ। कहो जमींदार ने उसे बुलाया है। ठीक है जमींदार बाबू, मैं अभी जा रहा हूँ। कुछ ही समय बाद कर्मचारी गिरीश के पास गया और जाकर बोला, अरे गिरीश, तुम मेरे साथ चलो, जमींदार ने तुम्हें बुलाया है। जमींदार ने मुझे बुलाया है, लेकिन क्यों?
क्यों, ये तो मैं भी नहीं जानता। मेरे साथ चलो, तभी समझ पाओगे। ठीक है, चलो। फिर वे जमींदार के घर की ओर चल पड़े। जमींदार के आंगन में पहुंचते ही जमींदार मीठी मुस्कान के साथ बोला, अरे गिरीश, आओ आओ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरे लिए? लेकिन क्यों? अरे, तुमने शादी की और हमें मिठाई भी नहीं खिलाई, इसलिए सोचा जब तुमने नहीं खिलाई तो मैं ही तुम्हें मिठाई खिला दूं। लो, ये मिठाई खाओ। अरे इतनी सारी मिठाई, क्या ये सब मैं खाऊं? जमींदार की आंखों में उस समय एक अजीब सी नजर थी। हाँ, तुम्हें खाने के लिए ही तो लाया हूं। खाओ खाओ ये मिठाइयाँ। अगर नहीं खाओगे तो तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगा। उसकी आवाज में मानो धमकी छुपी हुई थी। गिरीश बिना कुछ कहे मिठाइयाँ खाने लग गया। जमींदार चुपचाप बैठा देखकर सोच रहा था, ये तुम्हारा आखिरी खाना होगा। हा 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 हा। इसके बाद सारी मिठाइयाँ खाकर गिरीश घर लौट आया। अगले ही दिन से गिरीश की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। जो आदमी रोज सुबह खेत में जाता था, अब वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ था। उसके हाथ पांव मानो सुन्न पड़ गए। आंखों में एक अजीब खालीपन था। माधुरी अपनी पूरी ताकत लगाकर कोशिश करने लगी, कभी वैद्य, कभी डॉक्टर, कभी साधु सन्यासी, लेकिन कोई भी गिरीश को स्वस्थ नहीं कर सका। दिन दर दिन बीतते गए और माधुरी की आंखों के सामने उसका पति धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ने लगा। और इस तरह एक दिन दोपहर के समय माधुरी दवा लेकर घर लौट रही थी। उसकी आंखों में थकान, चेहरे पर चिंता की छाप थी। ठीक उसी समय सड़क पर उसके सामने जमींदार सिंह राय आकर खड़ा हो गया। वह होंठों पर एक चतुर मुस्कान लाते हुए बोला, माधुरी, और कितनी दवा दोगी अपने उस बीमार पति के लिए? इस तरह दवा करते करते तुम्हारा सारा पैसा खत्म हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगी? कहां जाओगी? अभी भी समय है, तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, मैं तुम्हें सारी खुशियां दूंगा। माधुरी की आंखों में उस समय आग झलकने लगी। वह गुस्से से कांपते हुए बोली, शैतान, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ। तुम ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हो? तुम्हें देखकर मुझे घृणा होती है। तुम्हारे मुंह पर थूकने का मन कर रहा है। जैसे तुम्हारा मुंह गंदा है, वैसे ही तुम्हारा मन भी गंदा है। आज के बाद अगर तुम मेरे सामने आए तो तुम्हारा हाल सबसे बुरा होगा। यह कहकर माधुरी तूफान की तरह वहां से चली गई। जमींदार वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में अब प्रतिशोध की आग जल रही थी। कुछ ही दिनों बाद अंततः वह अशुभ दिन आ गया। गिरीश और सहन नहीं कर सका। माधुरी की आंखों के सामने उसकी जान सांसों के साथ मिट गई। माधुरी टूटकर गिर पड़ी। वह गिरीश की निर्जीव देह के पास बैठकर रोने लगी। गिरीश, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर माधुरी उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों में उस समय एक अजीब स्थिरता, मौत का निर्णय झलक रही थी। वह पास के जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल से होते हुए वह एक जलाशय के पास पहुंच गई। इस जीवन को अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। माधुरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ठीक उसी समय पीछे से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। रुको लड़की, तुम क्या करने वाली हो? माधुरी मुड़कर देखी। वहां एक साधु खड़े थे। लंबी दाढ़ी, शांत आंखें, लेकिन उनकी दृष्टि में मानो एक अजीब शक्ति झलक रही थी। तब माधुरी रोते रोते सारी घटना बयान कर दी। गिरीश की बीमारी, जमींदार का दुष्ट प्रस्ताव और उसकी असहाय स्थिति। सब सुनकर साधु कुछ समय चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तो फिर यह घटना? हाँ साधु बाबा, मैं अब और जीना नहीं चाहती। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? इसलिए मैं आज अपनी जीवन समाप्त करने आई हूँ। नहीं लड़की, इस तरह अपना जीवन समाप्त करना महापाप है। इस पृथ्वी पर ऐसे शैतानों के खिलाफ ही संघर्ष करना चाहिए। वह जमींदार सिर्फ तुम्हारा नहीं, यह समाज के लिए भी एक खतरा है।
उसके अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। ले लो बेटी, मैं तुम्हें यह गाय दे रहा हूं। इसका दूध तुम गांव में बेचोगी, इससे तुम्हारा जीवन चलेगा। और अब सुनो, तुम्हें क्या करना है। इसके बाद साधु ने माधुरी के कान में कुछ गुप्त बातें कहीं। एक रहस्यमय योजना, एक प्रतिशोध का रास्ता। माधुरी की आंखों में धीरे धीरे फिर आग लौट आई। दूहक की आग, प्रतिशोध की आग। साधु सीधे खड़े होकर बोले, जाओ बेटी, अपना प्रतिशोध लो। उस शैतान के जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। और याद रखो, इसी जलाशय के नीचे छुपा है तुम्हारे प्रतिशोध का नगर। यह कहकर अचानक साधु अदृश्य हो गए, मानो वे कभी वहां थे ही नहीं। माधुरी हैरानी से चारों ओर देखने लगी। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई। वह अब पहले जैसी सरल लड़की नहीं रही। अब वह प्रतिशोध की आग में जलती हुई एक महिला थी। सवेरे की नरम रोशनी में पूरा गांव तैरता हुआ लग रहा था। ओस से भरी घास पर सूरज की किरणें झिलमिला रही थीं। उस शांत निर्जन रास्ते पर सिर पर दूध की मटकी उठाए धीरे धीरे एक लड़की आ रही थी, मिलनी। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब स्थिरता थी और उसका चेहरा हमेशा घूंघट के पीछे छुपा रहता था। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर फुसफुसा कर कहते, ये लड़की हमेशा अपना चेहरा क्यों छुपाती है? इसके पीछे जरूर कोई रहस्य होगा। मिलनी सीधे जमींदार सिंह राय के बड़े घर के दरवाजे के सामने खड़ी हुई। उसने नरम आवाज में पुकारा, सुनिए जमींदार बाबू, मैं दूध लेकर आई हूँ, दूध ले जाइए। कुछ ही समय बाद भारी दरवाजा खुला। अंदर से बाहर निकली एक सुंदर लड़की, जमींदार की बेटी गायत्री। उसके कपड़े महंगे थे, गहने पहने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत झलक रही थी। तब गायत्री मुस्कुराते हुए बोली, अरे मिलनी, तुम आ गई। रुको, मैं तुम्हारी मटकी उतारने में मदद करती हूँ। अरे तुम्हारे हाथ कितने कोमल और सुंदर हैं। अगर हाथ इतने सुंदर हैं, तो तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर होगा। मुझे अपना चेहरा दिखाओ ना। अरे नहीं, मैं अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, माफ कीजिए। क्यों? तुम अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकती? मैं तो तुम्हारा सुंदर चेहरा देखना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मुझे मना किया है कि मैं अपना चेहरा हमेशा ढक कर रखूं। जो मेरे अपने हैं, केवल वही मेरा चेहरा देख सकते हैं। अच्छा, तो ऐसी बात है। मेरी तो कोई सखी नहीं है। आज से मैं तुम्हारी सखी हूँ और तुम भी मेरी दोस्त बन जाओ। फिर हम दोनों साथ रहेंगे। अब तो अपना चाँद जैसा चेहरा दिखाओ। ठीक है, अगर मेरी सखी की यही इच्छा है तो मैं कैसे मना करूं? यह कहकर मिलौनी धीरे धीरे अपना घूंघट उठाती है और उसकी सुंदरता देखकर गायत्री की आंखें आश्चर्य से बड़ी हो जाती हैं। अरे वाह मिलोनी, तुम तो सच में बहुत सुंदर हो। तुम्हें देखकर लगता है जैसे चाँद जमीन पर उतर आया हो। उस दिन से मिलौनी और गायत्री की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। वे साथ में घूमती, साथ में खेलती और कभी जंगल के किनारे बैठकर घंटों बातें करती। समय धीरे धीरे बीतता जाता है, लेकिन एक दिन मिलोनी, परसों मेरी शादी है। मैं इस गांव, इस राजप्रासाद और तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। गायत्री, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम ससुराल जाकर मुझे भूल मत जाना, मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। अरे पागली, बहनें क्या कभी एक दूसरे को भूल जाती हैं? चलो, आज आखिरी बार हम दोनों झरने पर जाकर स्नान करते हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है। नहीं गायत्री, मुझे डर लग रहा है। अगर पिताजी देख लेंगे तो बहुत डांटेंगे और मुझे तैरना भी नहीं आता। अगर मैं डूब गई तो? अरे पागली, मैं तो हूँ। मेरे रहते तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और वैसे भी परसों ही तो मैं चली जाऊंगी। मेरी आखिरी इच्छा भी क्या तुम पूरी नहीं करोगी? गायत्री मिलनी को जाने के लिए जोर करने लगती है और आखिरकार मिलनी मान जाती है और वे दोनों जलाशय की ओर जाने लगती हैं। अरे मिलनी, आओ ना,
कितना अच्छा लग रहा है, जल्दी आओ। नहीं गायत्री, मैं नहीं आऊंगी। तुम भी बाहर आ जाओ, बहुत देर हो रही है। अगर तुम पानी में नहीं आओगी तो मैं भी बाहर नहीं आऊंगी। मैं तो यूं ही डर रही थी, ये पानी इतना डरावना नहीं है। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, डर तुम्हारे मन में है, पानी में नहीं। गायत्री जल्दी आओ, मैं तैर नहीं पा रही हूँ, जल्दी आओ। अचानक मिलनी पानी में डूबने लगती है और गायत्री डर जाती है। वह जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेती है। हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो सच में डर गई। क्या तुम पागल हो मिलनी? मैंने तो सच में सोचा था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। ऐसी मजाक फिर कभी मत करना। गायत्री गुस्से में बाहर आकर बैठ जाती है। अरे गायत्री, नाराज मत हो, मैं तो मजाक कर रही थी। अचानक मिलनी का पैर फिसल जाता है और वह पानी में डूबने लगती है। गायत्री बचाओ, गायत्री, मैं सच कह रही हूँ, मैं डूब रही हूँ, मुझे बचाओ। देखो मिलनी, ऐसा मजाक मत करो। मुझे इस तरह का मजाक अच्छा नहीं लगता। मुझे डराओ मत, जल्दी बाहर आओ। गायत्री मिलनी को बहुत पुकारती रहती है, लेकिन वह कहीं भी पानी में दिखाई नहीं देती। गायत्री जलाशय के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी वहां सिंह पोताब आता है। अरे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम सुबह से पूरे गांव में तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम मिली नहीं, और तुम इस जंगल में अकेली बैठकर क्या कर रही हो? बाबा, मैं यहाँ मिलनी के साथ आई थी, लेकिन अब वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं वह पानी में नहाते नहाते कहाँ खो गई। क्या इसका मतलब वह पानी में नहीं है? बेटी, चलो यहाँ से जल्दी घर चलते हैं। अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। चलो जल्दी। यह आप क्या कह रहे हैं बाबा? मेरी दोस्त को ढूंढने के बजाय आप यहाँ से जाने को कह रहे हैं। सोचिए, उसके माँ बाप कितनी चिंता करेंगे। चलिए हम किसी की मदद लेकर उसे पानी में ढूंढते हैं। क्या तुम पागल हो गई हो? क्यों मुसीबत में पड़ना चाहती हो? चुपचाप यहाँ से चलो। वैसे भी परसों तुम्हारी शादी है और मैं कोई झंझट नहीं चाहता, समझी? सिंह जबरदस्ती शगुन को घर ले जाता है। लेकिन गायत्री के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर मिलनी झरने से कहाँ गायब हो गई? तभी उसे याद आता है, इसका जवाब तो सिर्फ साधु बाबा ही दे सकते हैं। मुझे अभी उनके घर जाना होगा। गायत्री चुपचाप उठकर दरवाजा खोलती है और साधु बाबा के पास चली जाती है। अरे लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी इतनी रात में? इस समय तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो जाओ, कल तुम्हारी शादी है, घर वापस जाओ। साधु बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बहुत जरूरत है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैरों में पड़ती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। इसके बाद साधु बाबा अपनी विद्या के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि मिलनी कहाँ खो गई है। बेटी, यह रहस्य पानी के भीतर ही छिपा हुआ है। तुम्हें वहीं जाकर इसे ढूंढना होगा। मेरी दिव्य दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन मैं पानी के अंदर कैसे जाऊं और वहां कहाँ खोजूं? बेटी, पानी के भीतर तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। उस गुफा के अंदर तुम प्रवेश कर जाना, फिर आगे का रास्ता तुम खुद ही पालोगी। धन्यवाद साधु बाबा आपको। इसके बाद गायत्री साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर आधी रात को अकेली झरने की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वह पानी में छलांग लगाती है और तैरते तैरते बहुत नीचे तक चली जाती है। अचानक उसे एक गुफा दिखाई देती है। मैं कहाँ आ गई? ऐसा लग रहा है जैसे यह कोई और ही दुनिया है। मिलनी,
तुम कहाँ हो? चलो घर वापस चलते हैं। मैं कितना चिंतित हो गई थी। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अंदर आओ गायत्री, मैं इस गुफा के भीतर बैठी हूँ, अंदर चली आओ। इसके बाद गायत्री डरते डरते गुफा के अंदर जाने लगी और जब वह गुफा के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि मिलनी वहां बैठी हुई है। मिलनी, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें कितना ढूंढ चुकी हूँ। गायत्री, तुम मुझे इतना प्यार करती हो, लेकिन तुम जानती हो मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ दोस्ती अपने बदले के लिए की थी। तुम्हारा बदला? कैसा बदला? मैं ठीक से समझ नहीं पाई। इसके बाद मिलनी उसके साथ हुई सारी घटनाएं बताती हैं और अपने पिता के बारे में भी कहती हैं। यह सब सुनकर गायत्री के मन में अपने पिता के प्रति घृणा पैदा होने लगती है। छी छी छी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पिता ने ऐसा किया है। मैं जानती हूँ गायत्री, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तो थोड़ी देर इंतजार करो, फिर तुम सब कुछ समझ और देख पाओगी। जाओ, तुम उस पत्थर के पीछे छिप जाओ। आइए जमींदार साहब, आइए। देखिए, इसी जलाशय के नीचे आपकी बेटी को वह मिलनी लेकर गई है। क्या उस मिलनी की इतनी बड़ी हिम्मत? इसके बाद गायत्री के पिता सिंह राय यह कहकर उस जलाशय में छलांग लगा देते हैं और नीचे की ओर उतरने लगते हैं। वहां पहुंचकर वह देखते हैं कि मिलनी बैठी हुई है। मिलनी को देखकर जमींदार आश्चर्य से कहते हैं, अरे माधुरी, तुम यहाँ हो तो फिर मिलनी कहाँ है और मेरी बेटी गायत्री कहाँ है? तुम अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं असल में माधुरी हूँ और आज मुझे अपना बदला लेना है। बिना तुझे सजा दिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज तुझे खत्म करके ही मेरा बदला पूरा होगा। यह जादुई नगरी मेरी है, यहाँ मैं जो कहूंगी वही होगा। आज तुम्हें मरना होगा, शैतान जमींदार। मुझे माफ कर दो माधुरी, मेरी गलती हो गई है, लेकिन आज मेरी बेटी की शादी है, उसकी बारात आने वाली है। हमें जाने दो। मैं अच्छा इंसान नहीं बन पाया, लेकिन एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। मेरी बेटी की खुशी अब तुम्हारे हाथ में है। सिंह राय मिलनी के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर मिलनी का मन नरम हो गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है। उसके प्यार के आगे मेरा गुस्सा खत्म हो गया है। जाओ, उसकी शादी धूमधाम से करो। लेकिन जमींदार रुकने वाला नहीं था। उसने एक हाथ में पत्थर उठा लिया और कहा, क्यों? तुम मुझे क्या समझते हो? तुम एक साधारण लड़की हो। क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या तुमने मेरी बेटी के साथ दोस्ती करने की हिम्मत की है? आज मैं तुम्हें ऐसी हालत में डाल दूंगा कि तुम माफी के लायक ही नहीं रहोगी। इसके बाद जमींदार सिंह राय पत्थर लेकर मिलनी की ओर दौड़ने लगता है। उसकी आंखों में बेचैनी और गुस्से की आग होती है। ठीक उसी समय गायत्री पीछे से एक बड़ा पत्थर उठाकर जमींदार के सिर पर मारती है। पत्थर लगते ही जमींदार सिंह राय तुरंत नीचे गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। ये तुमने क्या किया गायत्री? तुम्हें इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए था। इस तरह अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं थी। मिलनी, तुमने मुझे बहन कहा था, इसलिए तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। और मेरे पिता तुम्हारे साथ जो कर रहे हैं उसके लिए मुझे शर्म आती है। उन्हें पिता कहने में भी मुझे लज्जा महसूस हो रही है। गायत्री, तुमने मेरे लिए बदला पूरा कर दिया। मैं तुम्हारी हमेशा आभारी रहूंगी। मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। लेकिन अब मुझे जाना होगा गायत्री। मुझे अपने पति के पास जाना जरूरी है। नहीं मिलनी, आज मेरी शादी है। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है और हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? गायत्री, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भविष्य में मैं तुम्हारी बेटी बनकर जन्म लूं। तुम्हारा साहस, तुम्हारा प्यार सब हमेशा मेरे दिल में रहेगा।
इसके बाद गायत्री अपने घर वापस लौट आती है और सारी घटनाएं अपने परिवार के साथ साझा करती है। तब सभी लोग जमींदार के खिलाफ नफरत और श्राप की भावना प्रकट करते हैं। छी छी छी, तुम्हारे पिता ऐसे इंसान थे, उन्हें मेरा पति मानने में भी घृणा हो रही है। यह कैसा इंसान है, शैतान रूपी इंसान। तुमने जो किया गायत्री, बिल्कुल सही किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी वही करती। हाँ, गायत्री ने जो किया वह सही किया, सच में सही किया। इसके बाद समय बीत जाता है। कुछ वर्षों बाद गायत्री एक सुंदर कन्या को जन्म देती है। वह मानो मिलनी जैसी ही सुंदर और साहसी होती है। गायत्री अपनी बेटी का नाम रखती है गायत्री मिलनी। इस प्रकार मित्रता, साहस और न्याय की यह कहानी समाप्त होती है, जो नई पीढ़ी के लिए आशा की एक रोशनी छोड़ जाती है।